गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले जो मैंने सिख धर्म के बारे में बताया था, उसके बाद गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक गुरु रहते हैं। देखिए, आप कार्यकाल याद रखे रहेंगे। खास तौर से मुगलों का इनका जब विवाद होता है तो ये अक्सर पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने दंडित किया। तो आपको कार्यकाल जब याद रहेगा तो उससे आप इस आसानी से कर सकते हैं कि ये अकबर के समय थे कि औरंगजेब के समय थे कि जहांगीर के समय थे। तो जिस समय जो रहेगा उस समय वो वहीं दंडित किए होंगे। तो यहाँ याद रखना होगा कि अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। 1606 तक गुरु अर्जुन देव रहते हैं। 1605 के बाद जहांगीर शासक होता है, तो इन जहांगीर ने अर्जुन देव को दंडित किया था। अब देखिए, सबसे अधिक काम इन्होंने गुरुओं में किया। रामदासपुर नगर जो इनके पिताजी करा रहे थे, अधूरा था, उसको इन्होंने पूरा किया। और अमृतसर मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, उसके बीच में तालाब है, उसमें मंदिर है, मंदिर हर मंदिर है, उसका इन्होंने निर्माण करवाया और उसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर से रखवाए थे। ये एक बड़ी बात है क्योंकि वो सद्भावना लाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम एकता और जात प्रथा का विरोध किए थे इसमें, और उन्होंने इस तरह से मियाँ मीर से नींव रखवाए थे। और गुरु के प्रतिनिधि को मसंद और मेऊर कहा गया और विभिन्न स्थानों पर संगत की स्थापना की। यानी उन गुरु के जो प्रतिनिधि थे उनको मसंद और मेऊर कहा गया और उनके जो प्रतिनिधि जहां जाते थे उनको संगत कहा गया। गुरु को दान देना पहले ऐच्छिक था, गुरु अर्जुन देव ने उसको अनिवार्य कर दिया और वो 1/10 आय का था, जो अभी भी सिखों में चलता है। अपने आमदनी का 1/10 भाग गुरु द्वारा में दान करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि सिख द्वारा बहुत ही संपन्न रहते हैं। तरन तारण नगर की इन्होंने स्थापना की थी। तरन तारण, देखिए, सिख थे, उसके अलावा उन्होंने दिल्ली के पश्चिम साइड में जाट एरिया था, जाट एरिया में भी उन्होंने अपना आंदोलन सिख का बढ़ाया और उसमें उन्होंने तरन तारण की स्थापना की, जिसमें जाट ज़्यादा सिख धर्म को अपनाए। और इस प्रकार उनके 4 तीर्थ हुए: खादुर, गोइंदवाल, अमृतसर और तरन तारण। ये अभी भी है, सिख धर्म में पवित्र स्थान है। गुरु में देवत्व का गुण भी इन्हीं ने अपनाया। कहा कि गुरु में एक विशेष गुण होता है, देवता होता है, और इसलिए वो सामान्य पुरुष से उच्च होता है। 1604 में उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ में उन्होंने इनके पहले जितने गुरु उपदेश दिए थे उन गुरुवाणी को और कुछ सूफी संतों को इन्होंने रखा, वैष्णव संतों को भी रखा, जैसे नामदेव है ना, ज्ञानदेव, यहाँ तक कि बंगाल के जो जयदेव थे उनके पद्य को भी उन्होंने अपने आदि ग्रंथ में स्थान दिया। और जहांगीर के पुत्र खुसरो खान ने जब विद्रोह किया तो वो अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने गया। इसी बात पर जहांगीर उनसे नाराज हो गया और उनको मुगल दरबार में हाजिर होने के लिए कहा, और वहाँ आने पर उन्होंने उसे कहा कि आप 2.5 लाख जुर्माना दीजिए उनके सब आशीर्वाद देने के उसमें। तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया, कहा कि गुरु के पास तो कुछ नहीं, ये सर्व जितने धन संपत्ति होते हैं ये सब मेरे शिष्यों का होता है। इसी पर जहांगीर ने उन्हें कैद किया, बाद में उनको यातना दे करके मार दिया, यानी मृत्युदंड उनकी दे दिया। तो इस प्रकार जहांगीर ने अर्जुन देव को दंडित किया था। ये सवाल पूछा जाता है कि अर्जुन देव को किस मुगल बादशाह ने दंडित किया, तो जहांगीर ने। मरने से पहले गुरु अर्जुन देव ने गुरु हरगोविंद को अपना उत्तराधिकारी चुना और इनका कार्यकाल 1606 से 44 तक होता है। ये पूरा कार्यकाल आपको औरंगजेब का है। और 1606 माने 1630 तक जहांगीर रहते हैं। जहांगीर के बाद शाहजहां 1656 तक, उसके बाद आपको औरंगजेब आता है। तो इसमें गुरु अर्जुन देव ने
गुरु हरगोविंद को सैनिक संप्रदाय के रूप में सिखों को शिक्षित करने का आदेश दिया था, तो उन्होंने सैनिक शिक्षा देना शुरू किया। कमर में 2 तलवार उन्होंने बांधी, दोनों तरफ की तलवारें, एक तरफ की तलवार जो थी उस भौतिक चीज़ों का सिंबल था, वो उसको कहते थे अमीरी, और दूसरा फकीरी, मीरी और फकीरी ये नाम था। अनुयायियों से उन्होंने घोड़ा और शस्त्र लेना शुरू किया। पहले के जो गुरु थे वो धन लेते थे दान में, अब इन्होंने घोड़ा और शस्त्र लेना शुरू किया। बैठने के लिए तख्त अकाल बंग की स्थापना की। एक्चुअली ये बादशाह से तुलना अपने आप को करने लगे, और जिस तरह से बादशाह का जो दरबार होता है ऊंचा होता है, उसी तरह से इन्होंने जमीन से लगभग 12 फीट ऊंचा तख्त अकाल बंग की स्थापना की। उसी पर गुरु बैठते थे। नगाड़ा बजाना शुरू किया जो बादशाह का सिंबल होता था, और उनके पिताजी की जुर्माने की राशि जो 2.5 करोड़ देने को कहा गया था, नहीं देने पर ग्वालियर किले में कैद कर लिया गया। जो इनके पिता अर्जुन देव 2.5 करोड़ रुपया नहीं दे पाए थे, वो जुर्माना हरगोविंद से वसूलने के लिए कोशिश किया गया, तो इन्होंने नहीं दिया, तो फिर इन्होंने ग्वालियर में इनको कैद कर लिया गया। बाद में शाहजहां से भी इनको बाज प्रकरण हुआ। शाहजहां के 2 बाज उड़ करके और गुरु के खेमे में चला जाता है। गुरु उसको देने से इनकार कर देते हैं, तो बादशाह नाराज हो जाता है। गुरु हरगोविंद और भी काम किए। जब वो बाद में उनको ग्वालियर किले से छोड़ दिया जाता है, फिर आने पर उन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की। जैसा राजा रहता है उस तरह से इन्होंने किलेबंदी की। उसके बाद गुरु हरराय गुरु हुए 1645 से 61 में। इनसे भी मुगल शाहजादा दारा शिकोह जो काफ़ी लिबरल था, उदारवादी था, कट्टर नहीं था, तो इसलिए उसको गुरु से शिक्षा लेने वो आता था अक्सर। उत्तराधिकार युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में हार जाने के बाद दारा शिकोह उनके पास जाता है आशीर्वाद लेने। उसको देख करके औरंगजेब नाराज हो जाता है और गुरु को दरबार में हाजिर होने के लिए कहता है। गुरु खुद नहीं हाजिर होते हैं, अपने बेटे राम राय को भेजते हैं। राम राय मुगल दरबार में जा करके और कुछ अधार्मिक बातें, मतलब जो सिख धर्म के अनुसार नहीं है, वो उनसे करवा लेता है औरंगजेब। फिर वो अपने उत्तराधिकारी को बदल देते हैं, और गुरु हरराय ने अब बाद में हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी माना।